नमस्ते, कैसे हैं आप सब। फ्राइडे आ चुका है और आप तो जानते ही है फ्राइडे मतलब फ्राइडेज एट माय गवर्नमेंट इंडिया। पिछले हफ्ते हम गए थे कैंपस में, स्टूडेंट से ढेर सारी बातचीत की, पूछा उन्हें 2023 में भारत देश के कौन से ऐसे अचीवमेंट्स थे जिन्हें देख के उन्हें सबसे ज्यादा गर्व महसूस हुआ, और उनके जवाब देखकर और सुनकर गर्व महसूस हुआ हमें और आप सबको। आपके कमेंट से ही तो हमें पता चला। तो इसीलिए इस हफ्ते हमने तय किया कि कैंपस से सीधा सड़कों पे आ जाते हैं, बातचीत करते हैं आम आदमी से, और इसीलिए हम आ चुके हैं दिल वालों की शहर दिल्ली में। वेलकम वंस अगेन टू माय गवर्नमेंट इंडिया। मेरा नाम है कोरक रॉय और आज के एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं दिल्ली वालों से। पूछेंगे उन्हें भारत देश के कौन से ऐसे अचीवमेंट्स थे which made them go I'm proud to be an Indian। आइए बातचीत शुरू करते हैं। सर, अगर आपसे पूछा जाए 2023 में भारत देश के सबसे बड़े अचीवमेंट्स, तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे पहले जहन में क्या है? देखिए, इस बारे में तो मेरा विचार है कि चंद्रयान ही सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और बहुत मतलब ये बोलते हैं कि छाती चौड़ी करने वाली बात है, क्योंकि इसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उनका उन्हें फल भी मिला है। ये 2023 में काफ़ी अचीवमेंट हुए हैं, विजिबल तो हैं। तो ये चंद्रयान 3 अचीवमेंट, दैट्स ए वेरी वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया। थर्ड था हमारा, इसके बाद फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, और वो इससे भी बड़े होंगे। रिसेंट की बात करते हैं, रिसेंट में G20 की लीडरशिप इंडिया ने करी है, तो ये एक अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है। Another thing is the India team, they are performing throughout. One might lose, that's not an issue. The World Cup, हाँ? Yes. टीम कमाल खेली, फाइनल में थोड़ा सा चूक गए हम, दुख अभी भी होता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप कमाल खेली। अभी यूपीआई चल रहा है, पहले सूट के पैसे रख के लेके और चोरी छुपे लेके आना पड़ता था कि ये नहीं वो नहीं। अब एकदम पूरा पक्का काम कर दिया है, जीएसटी कर दिया, एकदम बहुत क्लासी काम कर दिया है। आपका नाम? स्वाति। हर जगह भी यही यूपीआई, इवन paying your fare for auto rickshaw, cabs, paying your fees, paying any of the EMIs, paying your gold scheme amount, that is also good for everyone. आपका नाम क्या है सर? सौमित। आप क्या काम करते हैं सर? मोची का काम करते पहले तो शायद सिर्फ कैश ही लेते होंगे, अभी भी आप सिर्फ कैश पेमेंट लेते हैं या यूपीआई भी? यूपीआई ले लेते, किसी के पास केस नहीं है तो यूपीआई ले लेते। To be honest, past 3 years I haven't been using cash at all. Every time something like I have to pay or do something, I'll use UPI very often. Every time I'll ask like, okay, do you use it? And it's available all the way. Like every place, even the auto wala, from a shop to a big market, anywhere you go, you're using UPI. किसी गांव में भी चले जाओगे ना, पहले क्या था, कैश कैरी करना पड़ता था, तो काफ़ी सिरदर्दी होती थी। आजकल आप 10 रुपए की पेमेंट से 10,000 तक की, 1 लाख तक की पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। सर ने जो बात कही उस पर मैं छोटा सा बस इतना कहना चाहूँगा। मेरे दोस्त है जो टोक्यो में रहकर आए हैं, लंदन में रहकर आए हैं, वो भी कहते हैं कि बाहर के इन देशों के इन शहरों में भी डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई उस तरह इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह भारत देश में होता है। मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, लाइक इन गेम्स, आर्मी फील्ड में अभी बहुत सी मतलब वुमेन्स जो हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में वर्क कर रही हैं जो पहले नहीं किया था, राइट। तो अभी और वुमेन्स का ऐसा है कि पॉलिटिकल फील्ड में भी उनका बहुत बड़ा सिनेरियो देखा जा रहा है। जो उनको अभी रिजर्वेशन मिला है पॉलिटिकल फील्ड में, वो सबसे बड़ा मेन मतलब एडवांटेज है अभी हमारी वुमेन्स के लिए, वो देखा जाता है। Nadi Shakti Act was very much amazing thing which happened this year. I am very proud that something like this is going on in India. It is much required. So I am very happy about this. हमारे देश में इस बार एशियन गेम्स में 100 से भी ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है, और उसमें भी फीमेल्स ने मेडल्स जीते हैं, तो ये तो एज ए फीमेल बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। इस साल जो है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हमारे खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, एंड उनको बेहतर सुविधाएं और बेहतर मौके मिले, जिससे कि हमारे जो एशियन गेम्स में उनके जो मेडल्स हैं उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और 100+ हमारे प्लेयर्स जो है मेडल्स लेके आए, जो कि एक बहुत ही बड़े गर्व का विषय है। The way Indian football team is playing, excellent. And moreover, we are from northeast in India. We are from Tripura. We are on an official visit, and actually everything is developing very fast in northeast. कि क्रिकेट के अलावा भी बाकी खेल को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ यहाँ एक नौजवान है, आपका नाम क्या है? इसरार खान। इसरार, अगर आपसे पूछा जाए भारत देश में इस साल ऐसी कुछ चीजें हुई जो आपको बड़ा गर्व दे गई, तो क्या क्या होगा? जैसे अभी देखिए चंद्रयान हुआ, हमारा देश का झंडा चांद पे भी लहराया, और अभी G20 हुआ, पूरे
विदेशों में भी हमारे हिंदुस्तान का नाम हुआ और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मेडल भी जीते हैं हमारे इंडिया ने, तो ये बाकी गर्व वाली चीज़ें हैं। इट्स चंद्रयान, मेरी माटी मेरा देश, मोटो जीपी एंड खेलो इंडिया। आपके लिए जवाब काफी रेडी था, मतलब आप लगता है रिसर्च किया आपने। Yeah, actually I am a freelancer, so I know these events as they are all done first time in Delhi and in India. सर अगर आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर यू 2023 में। A new Parliament Bhavan, this is a really good one, and the remodeling of this whole area, it's a good and new idea is coming up. G20, one of the best achievement, and now COP28. G20 हमने विश्व को करके दिखा दिया, विश्व को भारत के अंदर इकट्ठा करके दिखा दिया और भारत की जो ताकत है, भारत की जो शक्ति है, भारत जो एकात्म संगठन है, भारत जो उभरता हुआ भारत है, भारत जो विश्व गुरु कहलाता हुआ भारत है, हमने दुनिया को दिखा दिया, हमने विदेशों में अपना परचम लहरा दिया। जो लेटेस्ट अचीवमेंट है हमारा G20। Actually, as an Indian, we feel proud. So I think these are the good news for India basically. We are internationally doing best in sports, in science, in every field. मेडिकल देख लो, चाहे सेना की तरफ देख लो, और हमारे जैसे अंतरिक्ष की तरफ देखो, चंद्रयान 3 अभी भेजा, तो मतलब कहीं न कहीं भारत पहले की बजाय अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है। G20 it was a very successful event over here and I think वहाँ पे उसने मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स भी अपने इंडिया का थोड़ा सा ऊपर लेके आए और मिलेट्स इंट्रोड्यूस करे थे। There was P20 summit in Yashobhumi in Dwarka. Most of all, the respect Modi ji has got all over the world, internationally. That is one thing that makes me feel very proud. What is your name? Irfan. You know, I want to quickly ask you, as a young Indian, what are some of the things that happened this year, some of the achievements of India that made you feel very, very proud? Well, one of the thing which is Chandrayaan 3, which is the greatest achievement of all time. I would say like it's a historical moment even, and we have done it so well. Like a lot of foreign countries and Europeans, they have been bragging and memeing about us, but then we proved it that we are actually on the top. तो इसका श्रेय अगर आपसे पूछा जाए किसको जाना चाहिए, तो आप एज द पब्लिक वॉचिंग आप किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी काम कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब और आने वाले दिनों में भी हमें मतलब उनका साथ और उनका विकास चाहिए। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर पूरा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है एक्चुअली पूरा। मतलब जब अपन बोलेंगे यार मोदी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, पूरा वंदे भारत कॉन्सेप्ट लेके आए, रेलवे बहुत फास्ट कर दिया, रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट कर दिया। का सारा श्रेय हमारे देश की जो सरकार है उसको भी जाना चाहिए, प्लस देखो चंद्रयान का साइंटिस्ट जो उन्होंने इतनी मेहनत करी उनको भी जाना चाहिए, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबके विकास से ही सब कुछ हो सकता है। तो इसका सीधा श्रेय मैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी उनको देना चाहूँगा और उनके पूरी टीम को कि वो तेजी से काम कर रहे हैं। I mean, definitely the team, and at the same time, like in the Ministry of Athlete and Sports, basically, because they are putting that kind of work and efforts to bring those players on the front and giving them opportunity to play on the global level. Sports Ministry, as it is doing a great job, and also I will thanks to Sports Authority of India. गांव के बच्चों को वो साधन दीजिएगा तो आपको खेल में सोना लाके दिखा सकते हैं, गोल्ड मेडल लाके दिखा सकते हैं। बस दिल खोलने की ज़रूरत है, उनके लिए दरवाजे खोलने की ज़रूरत है। सरकार ने दिल भी खोला, दरवाजा भी खोला, जिसमें मोदी जी का भी काफ़ी योगदान है, क्योंकि अभी तक जो है खेलों के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं जाता था। सिवाय क्रिकेट के हमारी कंट्री में कोई और ऐसा गेम नहीं था कि जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मैच देखें या कुछ है। अब छोटे छोटे गेम्स भी जो हैं हमारे वो बहुत अच्छे जो है लोग उनको ऑप्ट कर रहे हैं। इवन हॉकी है या शूटिंग है या जो सब ये सारे गेम्स हैं जो जिनको कोई गिनता ही नहीं था, वो वाले गेम्स भी ऊपर आए हैं और लोग उस पर जो है अपनी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने सुना हमारी आम जनता से किस तरह भारत के 2023 के अचीवमेंट से गर्व से उनकी छाती चौड़ी करने वाली बात है। मैं आपको बता दूं, एज इंडियंस छाती चौड़ी होने के और कई सारे वजह आपको मिलते ही रहेंगे, बिकॉज ट्रूली द कमिंग डेकेड इज गोना बी इंडियाज डेकेड। आप जरूर बताना हमारे इसी सवाल का जवाब कमेंट्स में कि 2023 में भारत देश के ऐसे कौन कौन से अचीवमेंट्स थे जिन्हें देख के आपके दिल ने कहा प्राउड टू बी एन इंडियन। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए माय गवर्नमेंट इंडिया को। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय साइनिंग ऑफ, अगले वीडियो पे मिलता हूं।